नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। तो 10 बड़ी खबरों के बाद ब्रेकिंग न्यूज है भोपाल से। रतलाम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता पर विवाद बढ़ गया है। रतलाम में बजरंगबली प्रतिमा के सामने बॉडी बिल्डिंग पर विवाद जो था वो बढ़ चुका है। बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेगी कांग्रेस। 7 मार्च को सुबह 11 बजे करेंगे पाठ। प्रदेश का कांग्रेस कार्यालय में करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मीडिया विभाग के पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, मामला तो और बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा था, परंतु मामला बढ़ गया है। अब देखिए, ये काफी जो है विवादित मामला हो रहा है और इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। तो जब कांग्रेस को धर्म के नाम पे बीजेपी हर बार घेरती है, तो ऐसी स्थिति में जब बैठे बैठाए मुद्दा कांग्रेस के हाथ में आया है, कांग्रेस को गंवाना नहीं चाहती और यही कारण है कि अब जो है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर जो है कांग्रेस अब पेश करने वाली है। कल भोपाल में प्रदर्शन भी हो रहा है इसको लेकर। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है कांग्रेस अभी लंबे समय तक जो है जीवित रखना चाहेगी और इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरना चाहेगी। और यही कारण है कि कल जो है भोपाल में प्रदर्शन बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे और सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विवेक, कुछ स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है? देखिए, कांग्रेस का जो विरोध है वो हनुमान जी की मूर्ति को लेकर है कि जिस खेल के दौरान, क्योंकि एक तरह से बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है एक स्पोर्ट्स का एक अंग ही कहा जा रहा है और ऐसे में मंच पर हनुमान जी की मूर्ति के दौरान भी जो है वहाँ जिस तरह स्पोर्ट्स एक गतिविधि हो रही थी, यानी बात सामने आ गई है, हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर पूरा विरोध था। शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक। खबर रायपुर से है। डिबेंचर से पैसे जुटाएगा रायपुर नगर निगम। ग्रीन बॉन्ड के रूप में डिबेंचर जारी करेगा नगर निगम। आम लोग भी खरीद सकेंगे निगम के बॉन्ड। बॉन्ड के बदले आपको निश्चित ब्याज मिलेगा। मेयर इन काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 200 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बेचेगा नगर निगम। उन्होंने यह निर्णय लिया है। अगली खबर भी रायपुर से। छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। साइंस कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ। डीजे बजाने को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। यह सरस्वती नगर थाना इलाके का मामला है। और एक ब्रेकिंग न्यूज और है। पेंड्रा से पहाड़ी पर भीषण आग लग गई है। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर यह आग लगी है। विचारपुर की पहाड़ियों में तेजी से आग फैल रही है। राहगीरों ने वीडियो बनाकर इसको शेयर किया है। बिलासपुर वन मंडल क्षेत्र का मामला है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यानी 20 मार्च तक वो जेल की रोटी ही खाएंगे। सिसोदिया पर नई शराब नीति के माध्यम से शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद खास मनीष सिसोदिया पर संकट खत्म नहीं हुआ। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और आगे रिमांड नहीं मांगी जा रही, लेकिन अगले 15 दिनों में दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दी जाए। साथ ही सिसोदिया की MLC में लिखी गई दवाएं लेने की अनुमति भी दी गई। इसके पहले 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो आज सोमवार को खत्म हो गई। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। तो चलिए, देश की राजधानी के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष
2023-24 के लिए 1,21,501 करोड़ का बजट आज पेश कर दिया। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। कर्मचारियों और शिक्षकों के वारे न्यारे, किसानों के फिर बने प्यारे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी साल में मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने इसे भरोसे का बजट नाम दिया। इस बजट में बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता, सीएम कन्या विवाह सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने, किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ और पीएम ग्रामीण आवास के लिए 3,238 करोड़ का प्रावधान किया। साथ ही कर्मचारियों, शिक्षा, चिकित्सा, खेल और संस्कृति पर खास तवज्जो दी है। कमोबेश हर वर्ग को बजट के जरिए खुश करने की कोशिश की गई है। 53 मिनट का मेरा बजट भाषण था। एक बार भी किसी विपक्षी साथी ने टोका नहीं, बोला नहीं। इसी से पता चलता कि बजट हमारा कितना अच्छा था। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा हमारी सरकार कर रही है, तो हमको तो आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये हमको विश्वास है। तो उसके पास झूठ बोलने के अलावा और क्या रास्ता बचा है? हालांकि बीजेपी को ये बजट जरा भी पसंद नहीं आया। बीजेपी ने इसे जनता की अपेक्षा और इच्छा के विपरीत घोर निराशाजनक और दिशाहीन बजट करार दिया। कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार भरोसे के संकट से जूझ रही है और एक बार फिर इस बजट में भी ठगने का ही काम हुआ है। ये घोर निराशाजनक बजट, दिशाहीन बजट और छत्तीसगढ़ के जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत ये बजट है। बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा होते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पटेलों, मितानिनों, रसोइयों और होम गार्ड्स ने जश्न मनाया, तो दूसरी ओर कई कर्मचारी संगठन नियमितीकरण और वेतन विसंगति पर कोई घोषणा न होने को लेकर नाराज दिखे। करीब 7 महीने बाद सत्ता पक्ष को भी चुनावी मैदान में उतरना है, जहां जनता की कसौटी पर वे कसे जाएंगे। तभी पता चलेगा कि भरोसे का ये बजट जनता का कितना भरोसा जीत पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वित्तीय वर्ष 2023 का बजट पेश कर दिया। बजट पेश करने के लिए सीएम ने जिस ब्रीफ केस का उपयोग किया, उसमें छत्तीसगढ़ी सभ्यता, संस्कृति और छत्तीसगढ़ सरकार की परंपरा की झलक देखने को मिली। बजट पेश करने छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल के बजट ब्रीफकेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे सरगुजा के शहरी गोठान में तैयार किया गया है। इस ब्रीफकेस को गोबर और दूसरे उत्पादों से मिलाकर बनाया गया है। बजट ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र रजवार भित्त कला से उकेरी गई है, तो दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित है, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। सरगुजा आर्ट से बना है और इसे पेंटिंग है, तो गोबर पेंट प्राकृतिक पेंट से हुआ है। प्राकृतिक पेंट से एक तरफ गाय बछड़ा है और दूसरे तरफ, पहले तरफ छत्तीसगढ़ महतारी और दूसरे तरफ गाय बछड़ा, छत्तीसगढ़ की समृद्धि का प्रतीक। बजट ब्रीफकेस का भित्ति चित्र गोबर पेंट से बनाया गया है, जिसे रायपुर और अंबिकापुर के गोठान में तैयार किया गया। सरगुजा कलेक्टर ने इसे जिले के लिए गौरव की बात कही है। सरगुजा जिले के लिए, पूरे संभाग के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, जिस ब्रीफकेस में जो बजट पेश किया गया, वो सरगुजा जिले में ही बना हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे शहरी गौठान में निर्मित हुआ है और इसमें जो चित्रकारी है वो रजवार भित्ति चित्रकला, जो बहुत सुदूर वनांचल के लोग हैं उनके द्वारा की गई है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ। कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले बजट पर ब्रीफकेस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा, जिसमें कलाकार ने 9 रंगों का उपयोग किया। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ सौरभ सिंह परिहार, राजेश मिश्रा, IBC 24। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ अलीराजपुर में चल रहे भागोरिया उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज आदिवासियों के साथ ढोल मंदल की थाप पर थिरकते नजर आए। इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भागोरिया उत्सव को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने की घोषणा की।
साथ ही आदिवासियों के जननायक और क्षेत्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी छीतू किराड़ की सोरवा में प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कि कमलनाथ सलमान खान और बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ इवेंट करते हैं और नौटंकी का आरोप मुझ पर लगाते हैं। तो चुनाव से पहले सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने की खबरों को सिरे से नकार दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह, जो कि उनके रिलेटिव भी हैं, भाजपा में शामिल होने के न्योते पर सिंहदेव ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार भाजपा से मेल नहीं खाता, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग महाराजा थे, कांग्रेस ने राजपाट ले लिया। मैंने और मेरे परिवार ने कांग्रेस के लिए बहुत किया, कांग्रेस ने भी हमारी बहुत पूछ परख की। कुछ समय से जितना कांग्रेस का सर पर हाथ होना चाहिए वो हाथ है नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि परिवार कहेगा तो कुछ करेंगे। जरा सुनिए उनकी बात, ध्यान से गौर से सुनिएगा। हाँ, मेरे समझी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है, आपस में भी कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ, तो वो बात अपने जगह है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं, तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन यानी घर के लोग क्या निर्णय लेते हैं वो जाने, लेकिन टीएस सिंहदेव कन्फर्म है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी लाभ को ले चलते हैं। भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नारेबाजी। राजभवन की ओर से मार्च किया गया। पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे के पास बैरिकेडिंग की, जहां कार्यकर्ताओं को रोका गया। महिलाओं ने सरकार से महंगाई को कम करने, बेरोजगारी को रोजगार देने, यानी बेरोजगारों को रोजगार देने, इसी के साथ रसोई गैस के बढ़े दामों को कम करने की मांग की है। जनता पार्टी जो जनता को बार बार मूर्ख बनाती है, बहनों को मूर्ख बनाती है, उसके खिलाफ महिलाओं का शंखनाद हो रहा है। ये भोपाल जिले से हमने प्रारंभ किया है और हर जिले में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगी कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आए और जनता भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आए। कांग्रेस डेली रूटीन में काम कर रही थी, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, चाहे कोई भी इस तरह की त्रुटियां जो समाज में चल रही है, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी, सभी पे उन्होंने काम किया। लेकिन जब अति हो जाती है, जब आप देखते हैं कि झूठ पे झूठ बोला जाता है, तो एक पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना कि आपका झूठ जितना भी डुगडुगी बजा के आप बजा लें, अब जनता आपके साथ नहीं आने वाली।